कुरुक्षेत्र। हजारों रथों की गर्जना, शंखों की गूंज, आकाश अस्त्र शस्त्रों की चमक से लाल हो चुका था। दूर से उड़ती धूल के बीच दो दिव्य छायाएं धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। अर्जुन, कुरुकाल का असली उत्तराधिकारी, धर्म का ध्वजवाहक, कृष्ण जिसके सारथी स्वयं भगवान थे, और कर्ण, सूर्यपुत्र, वो योद्धा जिसे समाज ने ठुकराया पर जिसने वीरता में पूरी आर्यावर्त को चौंका दिया। आज वे दोनों आमने सामने थे। धर्म का युद्ध व्यक्तियों का नहीं, युगों का निर्णय बन चुका था। कर्ण का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी दृष्टि धधकते सूर्य जैसी सीधी तेज अड़िग। अर्जुन भी आगे बढ़ा पर उसकी आंखों में तूफान था। कृष्ण ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। कृष्ण, पार्थ, ये संघर्ष केवल योद्धाओं का नहीं, ये न्याय और अधर्म का अंतिम निर्णय है। अर्जुन ने धीमे भारी स्वर में कहा। अर्जुन कहता है, जानता हूं माधव, लेकिन मेरे भीतर शांति नहीं है। कृष्ण मुस्कुराए। जब तक युद्ध शुरू न हो, शांति का भ्रम ही अच्छा है, पर युद्ध शुरू होते ही तुम केवल धर्म का हाथ पकड़ना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अचानक एक गरजती चीख उभरी, जय कर्ण, जय अर्जुन। कृष्ण ने बिना समय गवाए पहला बाण छोड़ा, ऐसा बाण जो हवा को दो भाग कर देता था। अर्जुन ने तुरंत प्रत्युत्तर दिया। दोनों तीर आकाश में टकराए। कुरुक्षेत्र की मिट्टी कांप उठी। कुछ ही पलों में आकाश तीरों से ढक गया। लाल, नीले, स्वर्णिम दिव्य अस्त्रों की चमक से वातावरण दहक उठा। कर्ण का हर शस्त्र पहाड़ जैसे प्रहार लिए था। अर्जुन का हर प्रत्युत्तर बिजली सी गति लिए। सैनिक स्तब्ध थे। जो युद्ध वे देख रहे थे वह किसी युग समाप्ति जैसा था। कर्ण ने रथ को पीछे मोड़ते हुए दहाड़ा। अर्जुन, आज सूर्यपुत्र कर्ण तुम्हें दिखाएगा कि योद्धा जन्म से नहीं कर्म से बनता है। उसने एक साथ 3 दिव्यास्त्र छोड़े, अग्न्यास्त्र, वायुस्त्र और वरुणास्त्र। हर दिशा आग, तूफान और जल के रूप में फट पड़ी। चारों ओर चिल्लाहटे। अर्जुन का रथ डगमगा गया। धूल उड़ने लगी। घोड़े पीछे हटने लगे। कृष्ण ने रथ को संभालते हुए कहा, पार्थ, यह कर्ण है। वह कोई साधारण महारथी नहीं। उसके पास वो अनुभव है जो तुम्हारे पास नहीं, लेकिन तुम्हारे पास सच है और मैं हूं। अर्जुन ने गहरी सांस ली, गांडीव को ऊंचा उठाया और एक ही प्रहार में तीनों अस्त्रों का प्रतिकार कर दिया। मानो पूरा आकाश 2 टाइटन्स की भिड़ंत में जल रहा हो। कर्ण का चेहरा क्रोध से तप रहा था। उसने अपना गुप्त अस्त्र उठाया, नागास्त्र। ये वही अस्त्र था जो एक ही वार में अर्जुन को समाप्त कर सकता था। कर्ण ने पीछे मुड़कर सूर्य की ओर देखा। पिता, आज आपका पुत्र अपने सबसे बड़े शत्रु को समाप्त करेगा। अस्त्र छोड़ा गया। वह नाक की तरफ फुफकारता हुआ सीधे अर्जुन की छाती की ओर बढ़ा। अर्जुन मृत्यु का साया देख सकता था। उसका शरीर जड़ हो गया था। उसी क्षण कृष्ण ने रथ को पूरा नीचे झुका दिया। इस तरह झुकाया कि नागास्त्र अर्जुन के सिर के ऊपर से निकलकर केवल उसका मुकुट काट ले गया। मुकुट जमीन पर गिरा और रथ पीछे की ओर उछल गया। अर्जुन पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाया। फिर उसने कर्ण को देखा। कर्ण की आंखों में अविश्वास। कर्ण ने कहा, तुम बच गए अर्जुन। नागास्त्र मेरे जीवन का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। कृष्ण बोले, कर्ण, कभी कभी अस्त्र की नहीं कर्मों की चाल चलती है। कर्ण चीखा, कर्म ने तो मुझे जन्म से ही धोखा दिया है। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा जन्म राजकुमार का था, पर तुमने उसे अस्वीकार किया। तुम्हें द्रोण ने इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि तुमने झूठ बोला कि तुम ब्राह्मण हो। तुम्हें पिता श्री सूर्य ने दिव्य कवच दिया, लेकिन तुमने दान में दे दिया, और आज 3 शाप तुम्हारी राह रोक रहे हैं। परशुराम का शाप, जब सबसे जरूरत होगी दिव्यास्त्र भूल जाओगे। ब्राह्मण का शाप, रथ का पहिया कीचड़ में धंसेगा। धरती का शाप,
धर्म विरुद्ध कर्म करने पर संकट के समय पृथ्वी साथ नहीं देगी। कर्ण का चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन अब शांत नहीं था। उसके भीतर एक अग्नि भड़क चुकी थी। उसने एक के बाद एक अग्न्यास्त्र, वायुअस्त्र, आकाशीय दिव्य अस्त्र चलाए। कर्ण का रथ लड़खड़ा गया। कर्ण के धनुष्य के तार टूटे। कर्ण के चारों ओर धूल और चिंगारियां उठने लगी। कर्ण चीखा, अर्जुन तुम्हें युद्ध आता है, पर कर्ण बनने के लिए युगों की मार सहनी पड़ती है। कर्ण फिर से धनुष उठाता उससे पहले अर्जुन का तीर उसके कंधे को चीर गया। तभी अचानक कर्ण का रथ उछलकर नीचे धंस गया। पहिया कीचड़ में फंस गया था। शाप, नियति का क्रूर ठहाका। कर्ण समझ गया अंत आ चुका है। उसने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, युद्ध का धर्म कहता है निहत्थे पर वार नहीं किया जाता। पहले मुझे पहिया निकालने दो। अर्जुन का हाथ कांप गया और उसने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण की आंखों में बिजली चमक रही थी। कृष्ण ने कहा, पार्थ, जब द्रौपदी को भारी सभा में अपमानित किया जा रहा था, कर्ण को कौन सा धर्म याद था? जब अभिमन्यु अकेला था और 7 महारथियों ने मिलकर उसे मारा, कर्ण को कौन सा धर्म याद था? जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश हुई, कर्ण को कौन सा धर्म याद था? आज जब तुम्हारे सामने कर्ण खड़ा है तो तुम्हें धर्म याद आ रहा है। धर्म सिर्फ आज का नियम नहीं, पूरे जीवन का लेखा जोखा है। अर्जुन की सांस भारी हो गई। कर्ण का भाग्य उसी क्षण तय हो गया। कर्ण ने अंतिम बार धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन परशुराम का शाप सक्रिय हो चुका था। वह दिव्यास्त्र की मंत्र स्मृति भूल गया था। उसके चेहरे पर निराशा थी, आंखों में तड़प, कंधों पर युगों की पीड़ा। कर्ण, सूर्यदेव, आपका पुत्र आज रणभूमि में अकेला है। अर्जुन ने गांडीव ताना। कृष्ण ने आदेश दिया, कृष्ण, अर्जुन, धर्म के लिए यह अंतिम तीर छोड़ो। अर्जुन ने तीर छोड़ा, सीधा कर्ण के सीने में धंस गया। कर्ण ने आंखें बंद की। एक क्षण के लिए हवा रुक गई और सूर्यपुत्र धरती पर गिर पड़ा। कुरुक्षेत्र मौन हो गया। युग रो पड़ा। अर्जुन स्तब्ध था, कर्ण के शरीर को देख रहा था जैसे कोई महान पहाड़ गिर गया हो। कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, पार्थ, आज तुमने कर्ण को नहीं मारा, आज उसके अपने कर्मों ने उसे मारा है। उसने महानता चुनी पर अधर्म का साथ नहीं। नियति ने उसी क्षण निर्णय लिख दिया था। अर्जुन की आंखों से आंसू गिर पड़े। कर्ण शत्रु था पर उससे बढ़कर एक महान योद्धा भी। अर्जुन विजेता बना क्योंकि उसने धर्म का मार्ग चुना। कर्ण अमर हुआ क्योंकि उसने वीरता, दान और निष्ठा में कोई कमी नहीं छोड़ी। महाभारत का ये युद्ध केवल 2 योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि नियति और कर्म की सबसे विशाल भिड़ंत थी। इसीलिए इतिहास कहता है, अर्जुन ने युद्ध जीता पर कर्ण ने दिल।